हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप विद स्टडी में। हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। हम लोगों ने प्रथम वीडियो में देखा है कि फंडामेंटल पूरा भी कितना सिलेबस है, अध्याय के क्या क्या नाम हैं, सारी चीज़ें देखे हैं और अध्याय 1 देख चुके हैं। हम लोगों ने बेसिक चीज़ें सीखने का पूरा एकदम से बेड़ा उठा लिया है। तो आप लोग भी दोस्तों अगर साथ में अगर हम लोगों के कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो भी लोग अभी तक इससे नहीं जुड़ पाए हैं दोस्तों, जो लोग देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, लिंक भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, फेसबुक पे भेजिए, जैसे भी जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे भी आप लोग बता सकते हैं वैसे जो है शेयर करिए। आप लोग अपने स्टेटस में लगाइए, जितना हो सके उतना बहुत फास्ट फैलाइए। इसका जो है सभी को लाभ मिलना चाहिए। और कम से कम दोस्तों अगर हम लोग एक सामान्य नागरिक हैं तो हम लोगों को ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें जानकारी होना चाहिए कि हम लोगों के समाज में क्या है, कैसे है। क्योंकि दोस्तों आपको जो किताब सिखाती है वो समाज के बारे में बताती है। अगर आप लोग, हम लोग, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी भारत के नागरिक हैं, भारत के बाहर के नागरिक हैं, वो सभी लोग जो है समाज में रहते हैं। समाज में दोस्तों जो भी किताब में रहता है वो एक समाज के हितकारी जो भी कदम होते हैं उसको इसमें रखा जाता है। अगर वो चीज़ें आपको दोस्तों अगर जानकारी होगी, सभी को जानकारी रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हम अगर स्टूडेंट हैं तो हमको जियोग्राफी पढ़ना चाहिए, ये गलत है। अगर हम एक नागरिक हैं तो हमको जो है वो विषय को पढ़ना चाहिए। हमें उस विषय में मानते हैं कि हम लोग पीएचडी उसमें नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है, मगर एक जानकारी होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, कौन कौन थे, कौन राजा था, क्या था, किस जो भी धर्म थे, कितने कितने यहाँ पे धर्म हुए, कैसे हुआ, कौन सा धर्म में क्या है। समाज में ये चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। इसको जानने से आप 10 आदमी को मोटिवेट कर सकते हैं, 10 आदमी को आप जानकारी दे सकते हैं। 10 आदमी इस जानकारी अगर कुछ दे रहा है तो उसमें आप अपना तर्क दे सकते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। इसी से आप जो है आपका माइंड मेकअप होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी हर तरह से दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत अगर किसी में अगर कुछ अगर क्वालिटी है तो पढ़ने से ही है। नहीं तो दोस्तों इस तरह जानकार कोई अगर मुंह खोल के अगर हर किसी की बात सुनना बहुत बेकार लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो भी हम बना रहे हैं ये सभी के लिए है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ने वाले ही लोग देखें, सभी लोग देखें, इसमें सभी लोग जानकारी लें, सभी लोग इसका। ये हम नहीं कहते कि आप इसको, जो भी उस तरह के लोग हैं उसको नोट डाउन मत करिए, बस नॉर्मल देखते रहिए। देखने से आपको जो है उस चीज़ों का अनुभव होगा और आप लोग उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको वो तो जो है नोट्स बनाते जाएं, मगर जो पढ़ने वाले लोग नहीं हैं वो इसी तरह देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हम लोग आज अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 है हमारा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये चीज़ें आज देखिए हमारी यात्रा के लिए 2 है दोस्तों। तुषार जी मिल गए हैं। तुषार जी की एक पिक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं तुषार जी इसमें। और हम लोगों को आज जो है तुषार के साथ ही जो है यात्रा करनी है। ये हैं हमारे तुषार जी। चलिए तुषार के देखिए रेल यात्रा है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहे थे। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो उसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि
जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही स्थान पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ें सीखने लायक हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल दोस्तों। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक ना? हम लोग जो है आगे देखेंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना कोई भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि इन नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक जो हमारे मानव थे, जो हमारे भाई बंधु थे, उनके बारे में हम लोगों को जानकारी कैसे मिलती है? व्हाट, वाई। दोस्तों, हम लोग अभी जो अध्याय 1 में पढ़े थे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो दोस्तों यहाँ पे क्यों शब्द जो आया है, अगर आप दोस्तों वहीं पे अगर ये चीज़ अगर सीख गए होंगे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो दोस्तों अब आपको जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये चीज़ अब हम लोग सीखेंगे। पुरातत्वविद द्वारा कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपभोग आखेटक संग्राहक किया करते थे। ठीक ना? यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। उनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों को खोल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है दोस्तों? किया जाता था। ये देखिए दोस्तों, हमारे औजार हैं, कैसे कैसे बनाते थे। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्र को छीलने के लिए किया जाता था। रहने के लिए जगह निर्धारित करना।
रहने के लिए दोस्तों जगह हम लोग कैसे निर्धारित करते थे। चित्र अभी 2 आएगा दोस्तों, उसको हम लोग देखेंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। दोस्तों हम लोग आगे जो है देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा बुर्ज होम, देखिए यहाँ पे जो है ये बुर्ज होम है। ये हमारा जो है एक स्थान है। यहाँ पे जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, ये चिंदाक है, ये कोल्डियावा है, यहाँ पे भीमबेटका है दोस्तों, यहाँ पे भी मुंबई में भी है, और ये दाओजी होर्डिंग है यहाँ कोलकाता में। इस तरह दोस्तों ये है पूरा स्थल हमारे, और भी दोस्तों नीचे हैं। दोस्तों आप लोग संकेत जो है देखेंगे, संकेत से आपको जो है जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी। देखिए जो भी हमारा त्रिभुज में है वो जो है पूरा पाषाणी पूरा स्थल है। चतुर्भुज में जो है दोस्तों वो नव पाषाणी पूरा स्थल है। और जो हमारा सर्किल में है ये महापाषाणिक है। और ये जो है इसमें है आधुनिक गांव, इस तरह है। तो ये जो है दोस्तों ये सारे चिन्ह बने हुए हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। एक अलग नोटबुक में चित्र को बना करके अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग आगे देखते हैं। चूँकि पत्थर का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए ऐसी जगह ढूंढते रहते थे और मिल सकते थे। देखिए जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र देखिए दोस्तों, इस टाइप के चित्र मिले हुए हैं, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों आपको ये भी मिल जाएगा, कितना प्यारा देखिए ये है। पूरा स्थल उस स्थान, पूरा स्थल के डिफिनीशन देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज, दोस्तों आग की खोज कैसे हुई इसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। मानचित्र 2 में दोस्तों करनूल गुफा ढूंढिए, करनूल गुफा, ठीक ना। मानचित्र 2 में करनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसा कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं? सेम है दोस्तों, रोशनी के लिए, खाना पकाने के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए किया जाता है। आज भी हम लोग उसी लिए खाना पकाने के लिए विशेषकर यूज करते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण का काल कहते थे। 2 शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% इकाई कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई।
जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का क्या मतलब होगा हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम उन्हें अपने नाम लिखोगे। इस तरह दोस्तों ये होमवर्क है। बदलती जलवायु दोस्तों लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ती गई। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे इन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। लोग इन जानवरों का शिकार करते थे। वे इनके पीछे आगे और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है हम लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालन की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। खेती और पशुपालन की शुरुआत दोस्तों कैसे हुई? इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपनी घर के नज़दीक आने को उत्साहित करते थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वह पशुपालक बन गए। बचने की प्रक्रिया देखिए दोस्तों, लोग द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया के दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे उनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनने जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर भी उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते होंगे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से ऐसा भी जंगली सूअर है और कौन सा पालतू सूअर का है। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही या करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में कृषि तथा जौ आते हैं।
उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्तों के साथ भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली दोस्तों, एक आधुनिक जीवन शैली की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों हम लोग जैसे हैं वैसे ही हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखिए दोस्तों, जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उन्हें संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही दूध भी प्राप्त होता है उन्हें। यही सब है दोस्तों। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो देखिए दोस्तों, आरंभिक कृषकों के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, ये भी जो है पुरातत्वविदों में जो है साक्ष्य मिला हुआ है। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, पश्चिमोत्तर में, कश्मीर में, उस साइड में मिला हुआ है। ठीक ना। अब कोई उस समय जो भी पुरातत्व को जो भी मिला है साक्ष्य के तौर पे ही मिला है, दाना वगैरह मिला है। हम लोग ने जो है अभी तक पालतू पशु जो भी सबसे पहले बनाया गया वो कुत्ता था। ठीक ना। तो इसी तरह है स्थायी जीवन की ओर दोस्तों। जैसे हम लोग अभी पेड़ लगाते थे, पौधे लगाते थे और जानवर पालते थे, अपना छोटा मोटा घर बनाते थे, और उसी टाइप से कोई भी अगर हमारी मौसम हमारा परिवर्तित होता तो छोटे मोटे घर बनाते थे, तो हम उसी आधार पर जो है धीरे धीरे स्थायी जीवन हम लोग उस समय के लोग जो है अपना शुरू कर दिए थे। ये दोस्तों आ गया है टॉपिक नौ पाषाण काल के कुछ उपकरण हैं। ये इनको जो है दोस्तों देख लीजिए। और ये जो है तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा। अनाज रखा होगा दोस्तों, मिट्टी का घड़ा है, अनाज हुआ, पानी हुआ, जो भी हो सकता है, इस यही तरह की चीज़ें रखी जाएंगी। नौ पाषाण युग के पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर आलंकन भी किया जाता है कि बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करते थे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। इसके मुताबिक अपना जो है जीवन यापन करते थे। दोस्तों हम लोग जो है सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। कहाँ का? मेहरगढ़ में जीवन मित्रों का। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। हम लोग जो है दोस्तों चित्र 2 में देखेंगे, पृष्ठ 13 में। मेहरगढ़ वहाँ पे आपको ढूंढना है, जो अभी हम लोग देख रहे थे। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना जो है सीख लिया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरी की हड्डियाँ हैं। दोस्तों उस समय जो भी पालतू पशु होते थे जंगली थे सारे, लगभग कोई एक विशेष का नहीं कह सकते हैं, बहुत लोगों का है। तो ये जो है हमारे साक्ष्य मिले हुए हैं, तो इनको हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे। देखिए दोस्तों कितना प्यारा चित्र है, कब्र का ही है। और ये देखिए फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी है। देखिए दोस्तों फ्रांस में ये 2 जानवर हैं, जानवर शायद लड़ते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक ना। ये तो दोस्तों हमारा अध्याय 2 भी ख़त्म हो गया है। अब हम लोग दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे।
अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो जितना हो सके उतना दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो बनाने का दोस्तों इसी से जो है मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोगों को दोस्तों बताना यही है कि मेहनत दोस्तों आप लोगों को बहुत करना पड़ेगा। दोस्तों अगर मेहनत आप नहीं करेंगे तो सेलेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए मेरे साथ जो है पूरा जितना भी NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका आप लोग जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स बनाइए। जो मेरे द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट करिए। इसी से आपका जो है लाभ होगा, उसी से आपका कल्याण होगा, उसी से आपका ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोगों को ध्यान देना यही है कि जो भी बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से और बहुत मन से पढ़िए। चलिए मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।